बंधुओं, 14 वाक्य 4 सूत्र का छठा पाठ प्रस्तुत है। इस पाठ में सर्वनाम, विशेषण और कुछ अव्यय पदों की चर्चा की गई है। यदि तीनों पुरुषों के सर्वनाम हों तो हम किस क्रम में उन्हें सुव्यवस्थित करें, इसके लिए आप देख रहे हैं कि मध्यम पुरुष पहले, उसके बाद अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष, यानी 231 सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम जो कर्ता है उस कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। अब देखिए, हमने बताया है यहाँ पर तुम, वह और मैं, इसमें तीनों पुरुष हैं। तुम और मैं, इसमें 2 पुरुष हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वह और मैं, यहाँ देख रहे हैं कि अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 2 पुरुष हैं। तुम और वह, यहाँ मध्यम और अन्य पुरुष हैं। बाकी के पदों को आप जोड़ सकते हैं और अंतिम जो कर्ता है उसी के अनुरूप क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे सूत्र को आप देखें, चूंकि का प्रयोग आप कर रहे हैं तो सेंटेंस में इसलिए की अपेक्षा होती है। इसलिए का प्रयोग कर रहे हैं तो की का प्रयोग करें, न कि क्योंकि का प्रयोग। इसलिए नहीं रहने की स्थिति में ही क्योंकि का प्रयोग किया जाएगा। अब कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। गंदा पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि इससे पीलिया और डायरिया की आशंका रहती है। अब देखिए, यहाँ इसलिए का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ की का प्रयोग हुआ है। यदि हम ऐसा करते हैं कि गंदा पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे पीलिया और डायरिया की आशंका रहती है, तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आपको जानना चाहिए कि इसलिए से जुड़े उपवाक्य अपने पूर्व उपवाक्य के परिणाम होते हैं और चूंकि तथा क्योंकि से बने जो उपवाक्य होते हैं वे दूसरे उपवाक्यों के कारणों को निर्देशित करते हैं, उसका निर्देश करते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि चूंकि के साथ इसलिए का प्रयोग, इसलिए रहने पर की का प्रयोग, इसलिए नहीं रहने की स्थिति में तब आप क्योंकि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आपको कि गंदा पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि इससे पीलिया और डायरिया की आशंका रहती है। और इसी वाक्य में हमने क्योंकि का प्रयोग किया है। आप ध्यान दीजिएगा, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे पीलिया और डायरिया की आशंका रहती है। अब देखिए, इसमें इसलिए का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहां क्योंकि का प्रयोग किया गया। अगला देखिए, मादा अनोफिल मच्छर मलेरिया फैलाती है क्योंकि इसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है। अब देखिए, एक बात का ध्यान और आप रखें, इन दोनों वाक्यों में आप देखिए, ये दूसरा और तीसरा जो वाक्य दिया हुआ है जिसमें क्योंकि का प्रयोग हुआ है, दोनों में क्योंकि का प्रयोग हुआ है। आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि क्योंकि के पूर्व एक विशेष चिन्ह का प्रयोग किया गया है जिसे हम अर्ध विराम कहते हैं।
देखिए बिंदु और नीचे कॉमा, यहां भी देखिए बिंदु और नीचे कॉमा। तो क्योंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, इससे यदि वाक्य के अंशों को जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से उसके पूर्व अर्ध विराम का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा सूत्र है यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग करें, यदि के साथ तो का प्रयोग करें, जब के साथ तब का प्रयोग करें, यदि का बोधक हो, यदि का अर्थ दे तभी आप तो का प्रयोग करें, अन्यथा जब के साथ तब का ही प्रयोग करें। अब देखें यहां सेंटेंस दिया हुआ है, यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि सारी घटनाओं पर प्रकाश डाल सकता हूं। देखिए यद्यपि के साथ तथापि आया है। जैसे आप देखते हैं अंग्रेजी में भी आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरह का प्रयोग होता है। अगला देखें, यदि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है तो फिर उसका नियंता कौन है? यहां देखिए यदि का प्रयोग हुआ है तो यह यदि अपने साथ तो लाया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो आपने देखा कि जब जब से प्रयोग किया गया है तो नीचे जो है तब तब आया है। जैसे गीता में भी यदा यदा ही धर्मस्य, आप देखते हैं उसका प्रयोग होता है तो यदा के साथ तदा का प्रयोग, वैसे ही जब के साथ तब का प्रयोग। चौथा सूत्र है, कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं यहां पर, ये सारे विशेषण जो हैं उर्दू के विशेषण हैं। उम्दा, ताजा, जिंदा और जड़ा, ये ऐसे विशेषण पद हैं जो हर परिस्थिति में, हर हालत में, चाहे वे उसका विशेष्य स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, जैसा भी हो, ये चारों विशेषण पद हर परिस्थिति में यथावत रहते हैं, अर्थात अपरिवर्तित रहते हैं, इनका रूप बदलता नहीं है। जैसे आज की ताजा खबर, देखिए खबर स्त्रीलिंग है फिर भी ताजा का प्रयोग किया गया है। आज की ताजी खबर नहीं कह सकते हैं, ताजी सब्जी हम नहीं कह सकते हैं, ताजा सब्जी कहेंगे। जिंदा आदमी हो या औरत, जिंदा औरत, जिंदा पहाड़, जिंदा लाश। देखें आप कि आदमी, पहाड़ ये दोनों पुल्लिंग हैं और औरत था लाश ये दोनों स्त्रीलिंग हैं, फिर भी जिंदा शब्द का ही प्रयोग हुआ है। अगर हम कहें कि जिंदा पौधे, जिंदा पहाड़ों पर, पहाड़ों हमने इसलिए किया कि पहाड़ औकारांत पुल्लिंग संज्ञा है और इसका एक वचन बहुवचन दोनों रूप समान होता है। हम जैसे औरत का औरतें करते हैं, लड़का का लड़के करते हैं, वैसे लाश का लाशें करते हैं, वैसे हम पहाड़ का पहाड़े नहीं कर सकते या पहाड़े नहीं कर सकते। तो जिंदा पहाड़ों पर, जिंदा औरतें, ताजा सब्जी, ताजा सब्जियां, ताजा खबर, ताजा खबरें। तो आप देख रहे हैं कि उम्दा, ताजा, जिंदा और जड़ा का प्रयोग हर
हालत में एक समान रहता है, उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर अगले अंक में हम लोग बात करेंगे। और आपसे अपेक्षा है कि बार बार इस 14 वाक्य 4 सूत्र को देखें, मनन करें, और वाक्यों में एरर से संबंधित, अशुद्धियों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, आप इन सूत्रों के आधार पर उसका आकलन करेंगे, मनन करेंगे, तो निश्चित रूप से गलतियां बहुत ही कम होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।